Environ Life Science Limited, partnering for life. Hi, this is Dr. Zadeep here, DMS MD, practicing Ayurveda since last 8 years in Nagpur, Amravati and Mumbai. आज का हमारा टॉपिक है वात व्याधि में बहुत सारी बीमारियां आती हैं। इसमें स्पेसिफिकली जो आम वात है, संधिवात है, वातरक्त है, ये सारी जो चीजें हैं जो लोगों को पता है कि वात तो ये सारी बीमारियां तो आती ही, साथ में इसमें पक्षवात यानी कि पैरालिसिस, पैराप्लेजिया और बाकी चीजें भी आती है, यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी इसी में ही इंक्लूडेड होते हैं। अब इसमें आज का हमारा टॉपिक है कि वात व्याधि को हम एक्सप्लेन या क्लैरिफाई थोड़ा मॉडर्न भाषा में करने वाले हैं आम लोगों के नॉलेज के लिए। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये इसमें दोनों चीज आती है, आम वात, संधिवात, पैराप्लेजिया, ये सारी डिसीज तो कवर होगी। अब इसमें कॉजेज आप थोड़ा समझ लीजिए, यानी इसका जो कॉजेज है, जैसे आम वात का क्या कॉज है, संधिवात का क्या कॉज है, मैं स्पेसिफाई करके एक मतलब एक कॉमन जो कॉजेज है वात व्याधि का वो आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, फिर उसके बाद आगे हम जाएंगे। जैसे कि वात व्याधि में कॉमन कॉजेज है रुक्ष खाना, यानी रुक्ष खाना, पीना, रहना। जैसे 3 कॉज होता है, आहार, विहार और काल। ये 3 जो चीजें हैं ये निदान कहलाते हैं, यानी इनका निदान परिवर्जन होने से ही आदि चिकित्सा होती है। अगर ये निदान परिवर्जन नहीं हो पा रहे हैं तो चिकित्सा अपूर्ण है, संपूर्ण नहीं होती है। तो इसमें से आपको जो मैं हेतु बता रहा हूँ उसे आपको छोड़ना होगा, तभी ही आपकी जो चिकित्सा है वो पूर्ण होगी। इसमें है रुक्ष, शीत, अल्प लघु भोजन, यानी रुक्ष कुछ खाना जैसे फरसान हो गया, शीत ठंडा वगैरह ज्यादा पीना, अल्प यानी थोड़ा या फिर बहुत हल्का खाना खाना, ज्यादा एक्सरसाइज करना, ज्यादा जागना, रक्तस्राव होना, यानी कुछ भी आपको अगर कहीं मार लग जाए तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाना, उपवास, आज बहुत लोग जो उपवास कर रहे हैं बार बार कुछ न कुछ हर दिन, उससे भी वात व्याधि होती है। बहुत ज्यादा स्विमिंग करने से भी वात व्याधि होती है। कितने बार ऐसा देखा गया है कि हमारे क्लिनिक में पेशेंट आता है, बहुत स्विमिंग करके आया, उसको फेशियल पाल्सी या बाकी चीजें हो जाती है। ज्यादा चलने से भी वात व्याधि होती है। और उसके साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी चल रहा है, क्या ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज से भी वात व्याधि हो सकती है। अब इसमें भी कहते हैं कि चिंता, शोक, क्रोध, ये ही चीज है जो वात व्याधि कर सकती है। और एक कॉमनली जो चीज चल रही है वो वेग का धारण। वेग बोले तो जैसे आयुर्वेद में दिया है कि 14 टाइप्स के वेग है, यानी यूरिन का वेग, मोशन का वेग, उल्टी का वेग, खांसी का वेग, ऐसे 14 टाइप्स के वेग दिए हुए हैं जिनको रुकाने से भी वात व्याधि हो सकती है। अब आज के टाइम में जैसे जंक फूड हो गया, जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, ऐसे फूड्स खाना, ये सारी चीजों से भी वात व्याधि हो सकती है। इसमें भी कॉमनली एक देखा गया है कि जो वेट लिफ्टिंग करते हैं जिम में जाके, उन्हें भी वात व्याधि या स्लिप डिस्क करके या फिर कटिवात करके बीमारियां होती है। इसमें कैसा रहता है कि अगर बॉडी की पोजीशन अगर फॉरवर्ड बेंडिंग करके उठा रहा है कोई, यानी 45 या 60 डिग्री पे झुक के ही वो प्रेशर दे रहा है, तो उसका सीधा है कि लंबर पे प्रेशर आएगा नीचे की तरफ, तो उससे उसको स्लिप डिस्क होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे ही आप कोई भी हेवी वेट उठाओगे घर में या कुछ भी, तो उससे आपको उठाने का एक प्रोसीजर है कि आपको बस पूरा नीचे बैठ जाना है और 90 डिग्री पे ही कोई भी हेवी वेट सामान उठाना है। इसमें एक सोचने वाली बात है क्या, जैसे कि आज के जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर जो पॉट सोल है या फिर जो गाड़ी ट्रैवल करते हैं लोग, तो उसमें पॉट सोल्स के वजह से भी कमर में जर्क लगता है। जर्क लगने से भी बार बार जब जर्क लगेगा तो उससे भी कटिवात करके या फिर
स्लिप डिस्क या फिर वातव्याधि जो है दूसरे टाइप में आप बोल सकते हैं, वो भी होती है। इसमें क्या प्रिकॉशन लेना है, तो पॉटहोल से बचने का प्रिकॉशन, दूसरा है क्या, आपको एक बैक बेल्ट जो आता है वो लगा के चलना चाहिए। इसमें भी कैसा है कि अगर ये है और उसके साथ आज जो कॉमन दिख रहा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल के वजह से भी वातव्याधि या कटिवात हो रहा है लोगों को। इसमें क्यों ऐसा हो रहा है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने से ये नहीं हो रहा है, पर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, वे ऑफ सिटिंग, यानी जो आप बैठने का तरीका इस्तेमाल कर रहे हो वो गलत इस्तेमाल कर रहे हो। पुराने टाइम में ऋषि मुनि भी बैठा करते थे 10-10 12-12 घंटे, पर उनको कभी वात व्याधि नहीं हुआ। ये सोचने वाली बात है क्यों नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ कि उनका जो पोस्चर था वो इरेक्ट पोस्चर था, दे आर 90 डिग्रीज पे वो सीधे बैठते थे। और आज का जो जनरेशन है वो कैसा भी करवट लेता है, कभी 30 डिग्री बेंड डाउन होगा, कभी 45, कभी 60, वो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से या फिर स्क्रीन के हिसाब से या लैपटॉप के हिसाब से जैसे भी रहा वो हिसाब से बेंड होके वो करता है काम। तो इसके वजह से क्या होता है कि अगर परपेंडिकुलर आप रहे यानी 90 डिग्रीज पे आप रहे तो आपका जो पोस्चर है वो बैलेंस को इक्विलिब्रियम में मतलब एक साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर आप जैसे लीन डाउन हुए तो जहां पे आप लीन हो रहे हो वहां पे प्रेशर आने लगता है और वहां पे वात की वृद्धि होने से वात व्याधि हो जाती है। इसमें अब अगला पार्ट है हमारा ट्रीटमेंट का। अब ये सारी चीजें हो गई आपके हेतु। अब ट्रीटमेंट का पार्ट ये है कि आप ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं। अभी ट्रीटमेंट का पार्ट ऐसा है कि ट्रीटमेंट जो आयुर्वेद में जो वात व्याधि की ट्रीटमेंट दी गई है तो उसमें क्या है कि बस्ती, अच्छा एक दूसरा पार्ट रहेगा आपका कि वात व्याधि और अस्थि के ये संबंध है, यानी वात दोष जो रहता है वो अस्थि के आश्रय में रहता है। इसका मतलब ये है कि जब जब आपको वात व्याधि होगा बेसिकली वहां पे बोन्स के इन्वॉल्वमेंट का भी एक बहुत ज्यादा चांस रहता है, इसलिए वात जो दोष है वो अस्थि के आश्रय में रहता है। इससे जब वात बढ़ेगा तो अस्थि में प्रॉब्लम होगा और जब अस्थि अच्छी रहेगी तो वात दोष नहीं होगा। अब इसमें देखिए ट्रीटमेंट में जो है कि बस्ती बस्ती यानी एनिमा जो नॉर्मल भाषा में या एलोपैथी में जो एनिमा दी जाती है वो डिफरेंट है और ये एनिमा डिफरेंट है। इसमें तेल रहता है, काढ़ा रहता है, बाकी चीज जो आयुर्वेदिक मेडिसिन रहती है वो इंक्लूड की जाती है। बस्ती जो है वो वात व्याधि की आदि चिकित्सा बोली है, यानी आप अगर बस्ती लोगे तो आपके जो भी वात व्याधि वो जल्दी कवर हो जाएगा, वो सारे वात व्याधि को बस्तियां दे सकते हैं। इसके बाद है स्नेहन स्वेदन यानी मसाज या ऑयलिंग और स्टीम। इसमें क्या है कि मतलब मसाज और ऑयलिंग आप घर में भी कर सकते हैं, अपना कील तेल के साथ आप पूरे बॉडी की मसाज कर सकते हैं, या फिर कोई भी आसपास जो आयुर्वेद क्लिनिक हो उसमें भी जाके आप मसाज और स्टीम करा सकते हैं। स्टीम के लिए आप घर में अगर कर रहे हैं मसाज तो उसके बाद आप एकदम गर्म पानी से, कड़क गर्म पानी से नहा लीजिए। इसमें और दूसरा स्कीम में जैसे पत्र पोटली स्वेदन हो गया, कोई स्पेसिफिक जॉइंट्स का प्रॉब्लम है तो उसमें पत्र पोटली स्वेदन हो गया, नेतुंगी पत्र, वासा पत्र और बहुत सारे पत्र डाल के करते हैं। आज का जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ट्रीटमेंट का पार्ट वो है अग्निकर्म और विद्यकर्म। अग्निकर्म जो चल रहा है वो जो व्याधि है वो इंस्टेंट रिलीज के लिए अग्निकर्म और विद्यकर्म का यूज कर रहे हैं आजकल के चिकित्सक। तो अगर आपको इंस्टेंट रिलीज चाहिए या पुराना कोई क्रॉनिक है उसमें भी अग्निकर्म का अच्छा रोल है और विद्यकर्म का भी। इसके साथ साथ जलोकावचरण भी कर सकते हैं हम। जैसे कि वात व्याधि में कभी कभी ऐसा होता है कि रक्त अनुबंध हो जाता है जिसके वजह से भी होता है प्रॉब्लम, तो इसमें जलोकावचरण का अपना ही एक अलग महत्व है, यानी लीच थेरेपी जिसे कहते हैं। निदान परिवर्तन का तो आपको पहले ही बताया कि जो जो हेतु है आपको टालना पड़ेगा तब निदान परिवर्तन होगा। अब इसमें क्या है कि वात व्याधि में कुछ मार्केट प्रिपरेशन आती है, जैसे कि महाराष्ट्र आदि काढ़ा हो गया, दशमूल आसव हो गया, दशमूल अरिष्ट हो गया, ये सारी चीजें जो मार्केट प्रिपरेशन है वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी आप टेक होम मैसेज अगर आप बोले तो टेक होम मैसेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको डेली आयुर्वेद में जो दिनचर्या दिया हुआ है वो फॉलो करना है। उसके साथ साथ आपको मसाज या ऑयलिंग डेली करना है, सुबह में एक बार नहाने से पहले या कम से कम वीकली वंस करना है। उसके साथ कड़क कड़क गर्म पानी से नहा लेना है। डेली आपको कम से कम 15-20 मिनट वार्म अप की एक्सरसाइज थोड़ी रखना है जिससे जॉइंट्स की मोबिलिटी अच्छी रहेगी। और उसके साथ साथ खाने में घी, गाय का घी, इट्स नॉट भैंस का घी, और गाय का घी खाने से कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है।
तो गाय का घी आपको डेली खाना है, थोड़ा 2 चम्मच कम से कम, और बाकी का जो है टाइम टू टाइम डाइट और रेगुलर अपना जितने हेतु बोले हैं उसको टालने की कोशिश करना है। बस यही आज का टॉपिक हम यहाँ पे खत्म करते हैं।